दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग भी नशा करते हैं, आज की हमारी जीएफटी कहती है सच्ची प्रार्थनाएं। क्या कह रही है? और हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि ये माना कि ईमानदार होना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हम ईमानदार होना सीखेंगे, हम ईमानदार होने की प्रैक्टिस करेंगे, हम ईमानदार बनेंगे, क्योंकि सौदा फटी का है। सौदा ऐसा ना हो कि नशा करते करते अभी तक तो हमारे हाल ही ख़राब हुए हैं, ऐसा ना हो कि हम फटे हाल हो जाएं, ऐसा ना हो कि हम भाई साहब मांगने वालों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम भिखारीपुर तो पहुंच गए, कहीं ऐसा ना हो कि हम कंगलापुर और फिर यमराजपुर, मतलब जान और माल का जो नुकसान कहते हैं हम, तो मतलब माल का नुकसान तो हो चुका है, माल का नुकसान तो हम पे नहीं बचा कुछ भी। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ, बताइए। हमारे को नुकसान हो चुके हैं, माल का तो हो चुका है, ऐसा ना हो जान का भी नुकसान। देखिए, एक दुकान जो सुबह 9 बजे खुलती है और रात को 9 बजे, और वो दुकानदार अगर शाम को 5 बजे दुकान बंद कर दे तो कितनी बुरी बात है। जो भी आदमी जीने आए संसार के अंदर, तो उसको अपनी पूरी ज़िंदगी जीनी, और जीवन और मौत ये ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में है कि हम अच्छे से जीवन को जिएंगे, काम करेंगे। और अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसकी डे बाय डे हालत ख़राब हो रही है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि एक आदमी जब घर से चलता है, जब घर से चलता है, इसमें मार्कर नहीं है, तो उसके पास मान लो 20 लाख रुपए हैं। कितने रुपए? 20 लाख। और जैसे जैसे उसकी नशेबाजी आगे चलती है, तो 5 साल बाद कितने पैसे बचेंगे उसके पास? 5 साल बाद कितने बचेंगे 20 लाख में से? उसके पास 20 लाख रुपए हैं, स्मैक पीनी शुरू कर दी, 5 साल हो गए पीते हुए, कितने पैसे बचेंगे? मतलब वो आदमी कंगला तो नहीं, खाली हो गया। अभी तो उधार ले सकता है ना, अभी तो भिखारी भी नहीं हुआ है, अभी तो हाँ थोड़ा बहुत निचोड़ेगा। फिर थोड़े दिन बाद, 1 साल बाद, फिर क्या बन जाएगा? फिर टोपीबाज, और टोपीबाज के बाद भिखारी, भिखारी के बाद कंगला, कंगले के बाद। तो भाई साहब, ये जो हमारा सफ़र है, आज का थॉट कहता है सच्ची प्रार्थनाएं। क्या कहता है? सच्ची प्रार्थना। मैं अगर सच्ची प्रार्थनाएं करूं कि मुझे नशा मुक्त होना है, अपने आप से अगर मैं ईमानदार हो जाऊं, नशा छोड़ने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? ईमानदारी। क्या चाहिए सबसे पहली चीज? मुझे ईमानदारी चाहिए, मुझे अपने अंदर नेकी चाहिए। दूसरों को छोड़ दो कैसे लोग हैं, मुझे मेरे अंदर देखना है कि मैं कैसा हूँ। मुझे अपने अंदर ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी मुश्किल तो है अपने अंदर अप्लाई करना, लेकिन दोस्तों इसके फ़ायदे बहुत हो जाते हैं, इसके इतने फ़ायदे हो जाते हैं। और अगर कोई आदमी नशा करता है, उसको ईमानदारी के मतलब ये है कि मैं अपने, एक अन्य व्यक्ति मेरे परिवार भी हो सकता है, और एक और अन्य व्यक्ति मेरी समझ का ईश्वर भी हो सकता है, मैं अपनी गलतियों का सही स्वरूप उनके आगे स्वीकार, और ये भी स्वीकार करूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान, मैं इससे पहले तो स्टॉप करूँगा, पहले कि मैं आगे किसी को नुकसान, और फिर धीरे 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 जो भी क्षतिपूर्तियाँ हो सकती हैं उनको करने के लिए भी अपने दिमाग में विचार बनाऊंगा। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो दोस्तों मेरे जीवन में भी नशा मुक्ति, ये काम आसान नहीं है। अपने आप से ईमानदार रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हो, एक प्रोग्राम को पकड़ लेते हो, तो ये चीज़, देखिए आप एक खास बीमारी से पीड़ित हैं, ये समझें आप।